हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके लिए जो मनी आपको चाहिए वो कितनी चाहिए, उसमें लिविंग कॉस्ट कितनी होगी, आपकी ट्रैवल कॉस्ट क्या है और कोर्स की फ़ी के अकॉर्डिंगली कैसे चलना है। तो उसमें जो इनका फार्मूला है वो दो तरह का है। एक तो ये है कि आप ये सारी जो चीज़ें हैं आप ये इनको आप शो करवाएं बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू, आपके फिनंशियल के थ्रू। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है और उसके फादर उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसके अकाउंट में कितनी पेमेंट होनी चाहिए आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। हम लोग यहाँ पे आपको बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो रेट होगा। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर बात करें तो 187 PKR जो है उसके अगेंस्ट है 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और जब ये ऊपर जाएगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, नीचे आएगा तो कुछ कम हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें लिविंग कॉस्ट 12 मंथ्स की जो आपकी 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट होती है वो ऐड होती है। वो कितनी है? वो 21,041 जो इसके ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं वो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यानी आपका इसके लिए लिविंग कॉस्ट आपकी ये होगी। इसके साथ साथ ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट उसको कहते हैं, वो 2000 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो रिक्वायर्ड है आपको। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी आउटस्टैंडिंग कोर्स फ़ी। अगर आपकी फ़ी 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये एग्जांपल की तौर पे पुट कर रहा हूँ, तो उसकी अगर आपने 5,000 पे कर दिया होगा तो रिमेनिंग 5,000 आप उसको ऐड करेंगे उसमें। और अगर आपने 1 साल की फ़ी टोटल पे कर दी हुई है तो आप फिर इस सेक्शन को स्किप करेंगे और आप जो लिविंग कॉस्ट और ट्रैवल कॉस्ट उसको इसमें सम अप करके आप उसके अगेंस्ट कुछ उससे एक्स्ट्रा पेमेंट्स जो हैं वो रख सकते हैं, ताकि जो फ्लक्चुएशन होती है आपके डॉलर की कि कुछ उसमें इंक्रीज़ होता है तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सिक्योर रहती है। एक तो ये है तरीकाकार। दूसरा इसमें ये है कि अगर आप इस सारे प्रोसेस में नहीं आना चाहते तो आपको या आपके पेरेंट्स को ये शो करवाना पड़ेगा कि उनके पास सफिशेंट फंड्स हैं और उसके लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट उन्होंने दी हुई है। वो ऑलमोस्ट जो है, अगर हम उसकी एग्जैक्ट बात करें तो वो 62,000 2022, ठीक है, ये इसके लिए रिक्वायर्ड है, यानी 62,222 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आपके पेरेंट की इनकम है पर्सनल तो देन आप उसमें फॉल करते हैं। लेकिन ये पर्सनल इनकम जो होती है वो आपने ये नहीं करना यूज़ कि आपने कोई एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट ले लिया उनका, या आप बैंक स्टेटमेंट से शो करवा सकते हैं। वो उसके लिए उनको साथ में एडिशनल और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो होता है वो टैक्स असेसमेंट होती है, यानी आपकी टैक्स रिटर्न्स में वो डिक्लेयर्ड हो कि आपकी ये इनकम जो है या एनुअल इनकम जो है आप उसमें शो करेंगे। तो देन आप उस सूरत में फिर ये दूसरी जो एग्जाम्पशन होती है बैंक स्टेटमेंट वाली वो आप निकाल देते हैं और आप उस सूरत में वो शो करो। लेकिन ये तरीकाकार बहुत कम यूज़ होता है और नॉर्मली जो है वो बैंक स्टेटमेंट ही मैनेज करते हैं, और उसमें ये रिक्वायर्ड फंड जैसे मैंने आपको पहले बताए हैं वो रिक्वायर्ड आपको होते हैं, और आप उसके अगेंस्ट अपने बैंक स्टेटमेंट मैनेज करके अपना वीज़ा फाइल कर लेते हैं।